नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। उस्ताद जाकिर हुसैन लय के जादूगर अब हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। उनका सफर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समाप्त हो गया, जहां वे एक दुर्लभ फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। भले ही उनका सफर खत्म हो गया हो, लेकिन उनके अमर लय का सफर हमेशा जारी रहेगा। उनका धरोहर, उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा और करोड़ों दिलों में गूंजता रहेगा। जाकिर हुसैन के जाने से भारतीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। उनका तबला सिर्फ एक वाद्य नहीं था, यह उनकी आत्मा का विस्तार था। हर ताल, हर स्ट्रोक में सदियों पुरानी परंपरा की झलक दिखती थी और इसे उन्होंने एक आधुनिक जीवंतता के साथ जोड़ा जो मुल्कों के सरहदों से परे थी। उस्ताद अल्लाह रखा के वंश में जन्मे जाकिर हुसैन की महारत सिर्फ तबला में निरंतरता ही नहीं थी, वास्तव में शास्त्रीय संगीत का एक पुनर्जागरण था। हुसैन के हाथ जब तबले पर नाचते थे तब ऐसी लय सृजित होती थी जो श्रोताओं की आत्मा से संवाद करती थी। जॉर्ज हैरिसन और जॉन मैकलिन जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ उनके सहयोग ने भारतीय संगीत को, खासकर शास्त्रीय संगीत को जैज, रॉक और विश्व संगीत के साथ मिलकर पूरब और पश्चिम को एक तार में जोड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। यह फ्यूजन महज प्रयोग नहीं था, यह संस्कृतियों के बीच दिलों से किया गया संवाद था, जहां तबला सार्वभौमिक सद्भाव था। फिर भी दुनिया में इतनी प्रसिद्धि के बाद और उसके बीच वे शास्त्रीय संगीत के सच्चे संरक्षक बने रहे। शांत मंद रोशनी वाले हॉल में उनके प्रदर्शन ने कालातीत राग परंपराओं को न केवल जगाया बल्कि उसे आलोकित भी किया, क्योंकि उनका तबला तानपूरा और सितार के साथ इस तरह से संवाद करता था कि दर्शक मूर्तिवत हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन प्रदर्शनों में एक अंतरंगता थी, जैसे कि उनके द्वारा बजाई गई प्रत्येक ताल ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो, जो प्राचीन और शाश्वत दोनों के बीच तन्मय जुगलबंदी कर रही हो। उनकी उपस्थिति चुंबकीय थी, न केवल उनकी विलक्षण प्रतिभा के लिए बल्कि उनके साथ जुड़ी विनम्रता के लिए भी। उनकी आंखों में चमक, शरारती मुस्कान जो तब दिखाई देती थी जब वे विशेष रूप से किसी जटिल लय को बजाने में लगे होते थे। उन्हें लाखों लोग पसंद करते थे, करोड़ों के चहेते थे। वह ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को तो कभी गंभीरता से लिया ही, लेकिन खुद को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हमारा सबाका जाकिर हुसैन से संगीत के पहले संगीत सुनने के, उनके तबला के लय में मंत्रमुग्ध होने के अवसर मिलने के पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट पर, ताज के चबूतरे पर
तबला बजाते हुए चाय की चुस्की लेते हुए जब वह कहते थे, वाह ताश। यह उनकी जो क्लिप थी, जो वीडियो टीवी पर विज्ञापन का क्लिप था जो चलता था, वह आज हमारे ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के जेहन में बसा हुआ है। वह तस्वीर जब भी जाकिर हुसैन की बात आती है, अनायास ही पटल पर तैरने लगती है। जाकिर हुसैन ने जो कुछ पीछे छोड़ा है वह रिकॉर्डिंग या प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह गहन संगीत संवाद की विरासत है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है। भले ही आप उनके हाथ तबला की शोभा न बढ़ा सके, वह चिर परिचित लय कानों में मिश्री न घोल सके, लेकिन उनकी यादें सदैव जेहन में रहेगा। संगीत के हृदय में एक शाश्वत लय बनी रहेगी। उनका सफर भले ही खत्म हुआ, लेकिन उनके लय का सफर अमर रहेगा। जाकिर हुसैन के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी कैसी स्मृतियां उनसे जुड़ी हुई हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि इस भारत के लाल को, संगीत के पुजारी को अधिक से अधिक लोग जान सकें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।